सुबह जितने पस्त पड़े थे डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स अच्छी रिकवरी आई है। डाउ फ्यूचर्स सॉन्ग ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं अब -8% के आसपास दिखाई दे रहा है। सुबह तो ज़्यादा गिरावट थी, अब यहाँ से अच्छा खासा रिकवर कर गया। यूरोप के मार्केट्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुस्ती का माहौल बना हुआ है, 1/3 से 1% तक गिरा हुआ है। कच्चा तेल 67.5 के पास है, ठीक है, इन कंट्रोल है। रुपया थोड़ा सा ज़्यादा वीक होता हुआ दिखाई दे, 87.63 के आसपास है। देखिए नेहा जी, आपको तो ये सब बोलना ही था, फॉर्मेलिटी तो करनी है आपको बोलने की लेकिन अगले 1 घंटे में इन सब का कोई असर होने वाला है नहीं। क्योंकि पूरा मामला एक्सपायरी के डेटा को लेकर है। एक्सपायरी के डेटा कैसे बने हुए हैं ये मैं बता दूं आपको। 24,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है। 3 करोड़ 12 लाख शेयर 24,500 के पुट पर हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके आसपास आते थोड़ी खरीदारी आ जाएगी। 24,550 मेक और ब्रेक लेवल है। 24,550 के पुट पर 2 करोड़ 3 लाख शेयर है, कॉल्स पर 1 करोड़ 46 लाख शेयर, यानी कि थोड़ा सा 24,550 के ऊपर टिकने का माहौल ज़्यादा है बजाय नीचे के। अगर टिके तो कितना जा सकते हैं? 24,600 के कॉल्स पर 3 करोड़ 18 लाख शेयर, यानी कि 24,500 का पुट और 24,600 का कॉल राइटर दोनों बराबर मात्रा में झंडा गाड़ के बैठे हैं। तो इसका मतलब ये कि संभावना इस बात की पूरी है कि इसी रेंज में आज आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाए, और ज़्यादा संभावना है कि 24,550 से 24,600 की रेंज में होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की पोजीशन पुट में ज़्यादा है थोड़ी सी ऊपर की तरफ एक्सपायरी होने की संभावना ज़्यादा है। तो 24,550 24,600 ये संभावना है। कई बार ऐसा होता है कि आखिरी घंटे में कुछ बड़ा मुँह आ जाए कर जाए, यू नेवर नो। आ जाए तो क्या, अगर 3 बजे के पहले 24,500 तोड़ दे नीचे जाए तो फिर आपके लिए 24,465 पहला छोटा सा सपोर्ट होगा, और उसके बाद सीधा 24,365 दो बड़े सपोर्ट है। लेकिन अगर 24,600 को पार करके टिक जाए तो फिर आपके लिए 24,635 और 24,665 ये 2 लेवल होंगे जहाँ तक ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। संभावना कम है लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 बजे के पहले 24,500 टूटना चाहिए, 24,600 पार होना चाहिए, संभावना कम है। अब आइए बैंक निफ्टी, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। 53,900 54,000 बहुत अच्छे मजबूत सपोर्ट के तौर पर है। 53,900 के पुट पर 23 लाख शेयर है, और पुट पर ही 33 लाख शेयर 54,000 के पुट पर है। अब कायदे से देखा जाए तो ये मजबूत सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन काफ़ी समय से 54,000 के हाईएस्ट ओपन के पुट के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के नीचे ट्रेड करा, ये अच्छा संकेत नहीं है। सो अगर गिरावट का कारण बना तो वो बैंक निफ्टी बनेगा, क्योंकि इतनी अच्छी पुट राइटिंग होने के बावजूद उसके नीचे ट्रेड करना ये अच्छा संकेत नहीं है। ऊपर में रुकावट कहाँ है? 54,000 से 54,200 की रेंज में भर भर के पुट राइटिंग है। 21 लाख 24 लाख, फिर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 54,200 पर है 24 लाख का। सो एक तरफ डेटा ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर आना चाहिए, 54,000 के नीचे बंद होना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये टाइम नीचे बिता रहा है, तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल दे रहा है, ये कन्फ्यूजन वाले सिग्नल दे रहा है। सो आपका ट्रेड जो भी बैंक निफ्टी में हो, लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे, ये ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ये किसी भी वक्त आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि डेटा जो बता रहे हैं उस हिसाब से इसको 54,000 के ऊपर होना चाहिए। करेक्ट। पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, उसके बावजूद कमज़ोरी दिखा रहा है। तो या तो 2 में से एक कोई तो गलत पड़ना पक्का है। अब ये अभी तक जो डेटा है वो कह रहे हैं कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट है वो नीचे की तरफ का इशारा कर रहा है। तो बहुत सावधानी वाली चीज़ आपको बैंक निफ्टी में रखनी। बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आने के चांस ज़्यादा है बजाय निफ्टी के। ऑलराइट।